सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। क्योंकि विदेश मामलों के जानकार संदीप इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप, ये स्टैंड जानना इस वक्त क्यों इतना जरूरी है, इसी को लेकर आपके साथ करूंगी बात। लेकिन उससे पहले ये बड़े सवाल, क्यों अमेरिका ने ताइवान पर हमले की आशंका जताई है और क्यों अमेरिका ने ताइवान पर हमले की सूरत में जापान का स्टैंड पूछा है। हालांकि लोकेशन को अगर आप मैप में भी समझेंगे तो संदीप आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। और क्यों अमेरिका ने ताइवान पर हमले की सूरत में ऑस्ट्रेलिया से भी यही सवाल किया है। संदीप, देखिए सुरभि जी, यहाँ दो पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि आपने कहा कि आशंका क्या आशंका कि ऐसा अमेरिका को क्यों लगता है कि चाइना ताइवान पर अटैक कर देगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चाइना का एग्रेशन है और एग्रेशन को देख अभी रिसेंटली हम एग्रेशन देख रहे, दोनों तरफ से जो डिप्लॉयमेंट चल रहा है और जो ताइवान का जो डिटरेंस है और जो ड्रिल हम जो चल रही है, तो मुझे लगता है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये देखना होगा कि अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है। अमेरिका के सबसे बड़े हित है ताइवान पर। दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका को लगता है क्योंकि वो यूरोप में, मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से घिरा हुआ है, ठीक है। और ट्रंप की जो पॉलिसी थी अमेरिका फर्स्ट की कि हम नॉन इंटरवेंशन रहेगा हमारा दुनिया में वॉर के लिए, मुझे लगता है ट्रंप खुद सवाल करेंगे कि मैं यूरोप में यूक्रेन को पहले बोल रहे थे हम आपको असिस्टेंस नहीं करेंगे, नाउ ऑफिशियली डिक्लेरेशन है कि फुल सपोर्ट करेंगे। पहला। दूसरा, मिडिल ईस्ट में हमने देख ही लिया। तो अब यहाँ पर चूंकि अमेरिका दो फ्रंट वॉर जोन में इन्वॉल्व है, अब अमेरिका को लगता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया जापान साथ देंगे। लेकिन मेरा असेसमेंट ये है कि जापान ऑस्ट्रेलिया खुल करके ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दौर है, ये दौर में अमेरिका तो इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन अमेरिका का जो एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारी जो ग्रुपिंग है, क्या उसका मेंबर कोई आकर खुल के कर सकता है। सुन लीजिए, एक मिनट टाइम दूंगा आपको मैं। आप देख लीजिए कि नाटो का डिवीजन आप देख लीजिए, अभी कल ही की बात है, पोलैंड के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने कहा कि पोलैंड को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था यूक्रेन के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि ये वक्त गया, ये वो समय नहीं है कि अमेरिका के अपील से कहने से जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान की रक्षा के लिए आ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट ये है, ये मेरा भी असेसमेंट है कि चाइना अटैक नहीं करेगा। पिछले आप देख लीजिए 30 सालों के इतिहास में चाइना कहीं भी किसी वॉर जोन पर खुलकर नहीं आया है। तो ये मेरा असेसमेंट ये कहता है कि ये पोस्चरिंग होगी। और ताइवान पर तो हम देख ही रहे पिछले 3-4 सालों से, लगता है कि आज अटैक कर देगा, लेकिन ताइवान न तो यूक्रेन है और न तो मिडिल ईस्ट का इजराइल, ईरान है। अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग संदीप। इसी आधार पर ओवरऑल इवैल्यूएशन आपने जिस तरीके से इन खबरों के मिल रहे संकेत और ड्रिल्स के बाद तस्वीरें सामने आई, उस पर किया। शुक्रिया फिलहाल आज ज्वाइन करने का आपका। लेकिन इस बीच हाई अलर्ट पर अमेरिका और चीन ताइवान जंग को देखते हुए जिस तरीके से संकेत मिले, वो खबर हमने आपको दिखाई। लेकिन अब एक और वॉर फ्रंट से तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि परमाणु विध्वंस की वार्निंग को लेकर लगातार आ रही खबरों के बीच हमला करेंगे रूस, ईरान। क्योंकि अभी फिलहाल गाजा में IDF किस तरीके से हमास को टारगेट करते हुए हमले को अंजाम दे रहा है, उसकी एक और लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है, जहां हमास ने घात लगाकर हमलों को अंजाम दिया और ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हुए पलटवार की ये तस्वीर देखिए। भागने की कोशिश में IDF सैनिक की मौत का दावा किया जा रहा है। अल-कसाम ब्रिगेड ने वीडियो किया है जारी। इसी फ्रंट से एक और तस्वीर, गाजा में इजरायली सेना की 5 डिविजन्स का ये ऑपरेशन और उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कैसे तेज हो गया है, उसकी ये तस्वीर है। हमास के 10 ठिकानों को तबाह करने का दावा कर दिया गया। और गाजा में ही फायरफ्लाई ड्रोन से हमला, जहां हमास लड़ाके पर टारगेटेड अटैक और लड़ाके का पीछा कर ड्रोन विस्फोट। IDF ने हमले का ये वीडियो जारी किया। ये देखिए तस्वीर। तो फिलहाल गाजा में लगातार हो रहे हमलों की ये एक और तस्वीर आपके सामने है। ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान पलटवार की ये तस्वीर सामने आई। हालांकि हमास के 10 ठिकानों को तबाह करने का IDF की तरफ से दावा किया गया और IDF ने किस तरीके से एक और हमले का वीडियो जारी करते हुए बताया कि कैसे गाजा में ही फायरफ्लाई ड्रोन से हमले को दिया गया अंजाम। एक और बहुत बड़ी खबर, और ये नेतन्याहू की ईरान को बड़ी चेतावनी है। भारी संकट में ईरानी शासन होगा। नेतन्याहू की ईरान के सामने 3 शर्तें हैं। शर्त नहीं मानने पर नतीजा भुगतने की चेतावनी, और यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता ईरान। नेतन्याहू का ये बयान।
फिलहाल ईरान को नेतन्याहू की इस चेतावनी पर विनोद सर सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले ये वार्निंग जहां नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी शासन गहरे संकट में है और नेतन्याहू की 3 शर्तें हैं। ईरान यूरेनियम संवर्धन छोड़े, बैलिस्टिक मिसाइल ना बनाए, कोई आतंकी गतिविधि ना करे और अगर शर्त नहीं मानी तो ईरान पर फिर से हमले की चेतावनी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप